जीविका के द्वारा बिहिया में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, अभी पहुंचे। ये बहुत ही अच्छी पहल है और ये सिर्फ जीविका दीदियों के लिए ही नहीं, जीविका दीदियों के लिए तो है ही, साथ भी जो युवक और युवतियां हैं जो जॉब चाहती हैं या मार्गदर्शन चाहती है जॉब के पाने के क्षेत्र में, उनके लिए भी ये मेला का आयोजन किया गया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और क्षेत्र को विकसित और सुरक्षित बनाने की दिशा में ये पहल बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी आने वाले दिनों में। जीविका की पूरी टीम को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह की पहल उन्होंने किया, शाहपुर को, बिहिया क्षेत्र को इसके लिए चुना, इसके लिए भी विशेष रूप से उनको धन्यवाद है। और इस तरह का आयोजन हर एक अंतराल पर क्षेत्र में होना चाहिए। खुले मन से आपके द्वारा भी कहा गया कि जीविका का जो है चुनाव में काफ़ी योगदान भी रहा है। तो जीविका का योगदान, जीविका दीदियों का आशीर्वाद रहा, हमने कहा योगदान हमने नहीं कहा, इनका काफ़ी आशीर्वाद रहा है और जग जाहिर है भाई, ये कोई ये छुपी हुई बात नहीं है। हम तो आभार व्यक्त करते हैं इनको, लोग का आशीर्वाद भी, इन लोगों का नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास है। ये नीतीश कुमार जी का ही ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और इनको नीतीश कुमार जी के प्रति विश्वास है, उन आशीर्वाद के रूप में मिल रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है, इनका आशीर्वाद रहा है। अभी एक महिला यहाँ पे पहुंची थी, मांग कुछ कर रही थी कि बिहार उनकी मांग को हमने मन से क्लियर कर दिया, लगनी चाहिए। उनकी मांग नहीं, पूरे बिहार की ये मांग, और फैक्ट्रियाँ लग भी रही हैं। सेज में आप जाकर देखेंगे तो एथेनॉल का प्लांट लगा था कुछ दिन पहले। अभी हाल ही बगल में रघुनाथपुर में आप जेके सीमेंट का प्लांट का उद्घाटन हुआ है। आपके गढ़हनी में एक इथेनॉल प्लांट है। इस तरह की तमाम फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी जो हम लोग लगा सकते हैं उसको हम लोग लगा ही रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी बिहार में आने वाली है, समय का इंतजार करना। भैया एक चीज़ ये भी देखा गया कि अवेयरनेस के अभाव में बहुत सारे जो युवा है रोजगार मेला में पहुंच नहीं पाते क्योंकि उनकी जानकारी नहीं होती रोजगार मेला कब लग रहा है। नहीं, इसके लिए प्रचार प्रसार का तो ज़रूरत है ही, साथ ही अवेयरनेस के लिए ही ये कार्यक्रम रखा गया है। ये रोजगार सह मार्गदर्शन मेला भी है। उन बच्चों को भविष्य में अगर उनको क्लियरेंस नहीं है कि क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी इस मेला का आयोजन किया गया। बच्चों को ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेना चाहिए। बहुत सी चीज़ें उनके जो कन्फ्यूज़न है करियर को लेकर या जॉब को लेकर वो क्लियर हो जाए काफ़ी हद तक। अगर बिहार देखा जाए तो जो यहाँ के बेरोजगार युवा है तो यहाँ पे आने से क्या उनको एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट होगा? ये पूर्ण रूप से सही मार्गदर्शन मिलेगा, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हाँ मेरा जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार हम किन किन जॉब्स के प्रति जा सकते हैं, वो पूरा मार्गदर्शन यहाँ दिया जाएगा। उसके लिए मेला का आयोजन किया गया। और आपकी समस्या जायज़ है, हम लोग भी जब गए थे पढ़ने के लिए तो 10th 12th के बाद क्या करना है उसका ज्ञान नहीं था, तो अपने उस समय इतना व्यवस्था नहीं था, तो अपने रिश्तेदारों से जो आगे पढ़े लिखे थे या अन्य जो क्षेत्रों में जुड़े हुए थे, कौन सा कॉलेज चयन करना उसका भी मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था। हम लोग जिस परिवार से आते हैं बहुत ज़्यादा हम लोग एक तरह से ब्लेस्ड नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों का अभाव रहता है, उसमें एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन से हम लोग मेहनत किए आगे बढ़े। लेकिन भविष्य में बच्चों को इस तरह का कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हम लोग आने वाले समय में काउंसलिंग कैंप भी लगवाएंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी लगवाएंगे, ताकि बच्चों को सही मार्गदर्शन और सही दिशा मिल सके। शाहपुर प्रखंड में लगाने की जरूरत है ताकि जो दियरा इलाके के लोग सब जगह जिनको जरूरत है सभी लाभुकों को पहुँचाने की जरूरत है। इसमें कोई शाहपुर बिहिया जगदीशपुर का बाइफर्केशन नहीं है। जो भी ज़रूरतमंद है उनको मार्गदर्शन करना जरूरी है। और इन बच्चों को बेहतर करियर ऑप्शन के लिए किस प्लेटफॉर्म को चूज़ करना है उसके लिए भी काउंसलिंग का कैंप हम आने वाले दिनों में लगवाएंगे। इथेनॉल प्लांट को लेकर आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले बिहार सरकार द्वारा उत्पादन क्षमता घटा दिया गया, वो तो बंद होने उत्पादन क्षमता नहीं है, महीने की बात हम बताते हैं उसमें, हम बता रहे हैं जो इंडियन ऑयल से जो उन लोग का एग्रीमेंट था, जो इंडियन ऑयल जितना डिमांड कर रहा था वो शायद डिमांड कम हो गया है। पहले अगर मान लीजिए 100 था तो 50 कर दिया गया, जिसके चलते इन लोग का जो प्रोडक्शन का जो क्षमता है उनको कम करना पड़ा है। इस दिशा में पुनः हम लोगों ने, हमारी सरकार ने केंद्र को आवेदन भेजा है कि भाई इस तरह से अगर होगा तो यहाँ के जो इन्वेस्टर्स है वो डरेंगे एक बार बिहार में फैक्ट्री लगाने से। इस दिशा में हम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जो डिमांड हो समय के साथ बढ़े, ना कि कम हो। क्योंकि उद्योगपति जो अजय सिंह है जिनका इथेनॉल प्लांट है भैया, वो भी इसको लेके जी उसी दिशा वही बात वो कर रहे हैं। हम लोगों ने केंद्र सरकार से स्पष्ट मांग की है कि जो डिमांड है केंद्र का या जो भी अन्य फैक्ट्रीज या एजेंसीज हैं हमारे फैक्ट्री से जो डिमांड है उनका, वो समय के साथ बढ़े, ना कि घटे।